को दीन करें उस महान परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर स्तुतियों का परमेश्वर है, वो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर है, वो सचमुच महिमा के योग्य है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परम प्रधान परमेश्वर जो हमें अपने दाहिने हाथ में लेके संभालता है। उसकी दया के द्वारा ही हमने ये जीवन पाया। आइए सब जन उस परमेश्वर को महिमा देते हुए उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए, आइए सब जन उसकी महिमा के लिए उसकी वर्शिप में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की हजूरी में बुलंद आवाज से गाओ, 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 वो ही हमारी कुव्वत है,
सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। यीशु तो ही पाई है नयात मैं तां मैं गलतां करा, मैं गलतां करा। यीशु तो ही पाई है नयात मैं तां मैं गलतां करा, मैं गलतां करा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। छोटे छोटे बच्चे तो योधे उमरांदा ए, लवा के उछिनारे दीवारां नूं गिरांदा ए। छोटे छोटे बच्चे तो योधे उमरांदा ए, लवा के उछिनारे दीवारां नूं गिरांदा ए। छोटे छोटे बच्चे तो योधे उमरांदा ए, लवा के उछिनारे दीवारां नूं गिरांदा ए। छोटे छोटे बच्चे तो योधे उमरांदा ए, लवा के उछिनारे दीवारां नूं गिरांदा ए। मेरे लिए लड़े दा हो जित दी लड़ाई, मैं क्यों लड़ा, मैं क्यों लड़ा। मेरे लिए लड़े दा हो जित दी लड़ाई, मैं क्यों लड़ा, मैं क्यों लड़ा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। यीशु तो ही पाई है नयात मैं तां मैं गलतां करा, मैं गलतां करा। यीशु तो ही पाई है नयात मैं तां मैं गलतां करा, मैं गलतां करा। यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरियां, जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां। यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरियां, जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां। यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरियां, जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां। यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरियां, जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां। तू ही है प्यार मेरा पहला आखिरी, मैं तेनू प्यार करा, मैं तेनू प्यार करा। तू ही है प्यार मेरा पहला आखिरी, मैं तेनू प्यार करा, मैं तेनू प्यार करा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। यीशु तो ही पाई है नयात मैं तां मैं गलतां करा, मैं गलतां करा। यीशु तो ही पाई है नयात मैं तां मैं गलतां करा, मैं गलतां करा। यीशु तेरा नाम सब नावां चों निराला ए, तेरा वचन रूहां दा रखवाला ए। यीशु तेरा नाम सब नावां चों निराला ए, तेरा
गलता करा यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरिया जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरिया जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरिया जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरिया जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां तू ही है प्यार मेरा पहला आखिरी मैं तेनू प्यार करा मैं तेनू प्यार करा तू ही है प्यार मेरा पहला आखिरी मैं तेनू प्यार करा मैं तेनू प्यार करा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा यीशु तो ही पाई है नयात में ता मैं गलता करा मैं गलता करा यीशु तो ही पाई है नयात में ता मैं गलता करा मैं गलता करा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा पाई है नयात में ता मैं गलता करा मैं गलता करा यीशु तो ही पाई है नयात में ता मैं गलता करा मैं गलता करा छोटे छोटे बच्चे आंखों योदे उमरों दाए लवा के उच्चे नारे उदी बारा नूदी रौंदाए छोटे छोटे बच्चे आंखों योदे उमरों दाए लवा के उच्चे नारे उदी बारा नूदी रौंदाए छोटे छोटे बच्चे आंखों योदे उमरों दाए लवा के उच्चे नारे उदी बारा नूदी रौंदाए छोटे छोटे बच्चे आंखों योदे उमरों दाए लवा के किनारे ओ दीवारा नू दीरोंदाए मेरे नहीं लाड़े दाओ जितने दी लड़ाई मैं क्यों लड़ा मैं क्यों लड़ा मेरे लिए लाड़ी दाओ जिते दी लड़ाई मैं क्यों लड़ा मैं क्यों लड़ा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा यीशु तो ही पाई है नयात में ता मैं गलता करा गलता करा यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरिया जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरिया जिथे जिथे जावां यीशु गल्ला करा तेरिया यीशु दा ही आत्माए देंदा ए दलेरिया जिथे जिथे जावां यीशु गल्लां करा तेरियां यीशु दा ही आत्माए दिंदा ए दलेरिया जिते जिते जावां यीशु गल्ला करा तेरिया तू ही है प्यार मेरा पहला आखिरी मैं तेनू प्यार करा मैं तेनू प्यार करा तू ही है प्यार मेरा पहला आखिरी मैं तेनू प्यार करा मैं तेनू प्यार करा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा यीशु तो ही पाई है नयात में ता मैं
तो निरालाए, तेरा वचन रूहादार रखने वाला है। यीशु तेरा नाम सबे नाम तो निरालाए, तेरा वचन रूहादार रखने वाला है। यीशु तेरा नाम सबे नाम जो निरालाए, तेरा वचन रूहादार रखने वाला है। यीशु तेरा नाम सबे नाम तो निरालाए, तेरा वचन रूहादार रखने वाला है। जिंदगी मेरी है तेरे पीछे चल के, मैं पीछे क्यों मुड़ा, मैं पीछे क्यों मुड़ा। जिंदगी मेरी है तेरे पीछे चल के, मैं पीछे क्यों मुड़ा, मैं पीछे क्यों मुड़ा। सेनादा यहोवा जनो मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। सेनादा थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी इस पवित्र हजूरी के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता, सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 परमेश्वर, तेरी पवित्र हजूरी जो प्रभु यीशु से हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता, इस हजूरी के सामने हम अपने आप को सरेंडर करते हैं मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठाते हुए सामर्थी पिता अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु से हमारी आराधना प्रार्थना को सुन मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। आज हम तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे नाम को जलाल देने पाए सामर्थी पिता। अपनी जिंदगियों से प्रभु यीशु से आपके नाम को महिमा देने पाए सामर्थी पिता परमेश्वर। तू महिमा से भरा हुआ, तू करुणा से भरा हुआ, तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है। अपनी दया को, अपनी रहमत को सामर्थी पिता हमारे ऊपर रिलीज कर सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा बसंगाने वाली आग है सामर्थी पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा को हमारे ऊपर रिलीज कर सामर्थी पिता परमेश्वर। आज हम एक मन होकर मेरे पिता तेरी हजूरी के साथ जुड़ सके सामर्थी पिता परमेश्वर। हर वो गंदी बीमारी, हर वो दुष्टी आत्मा, हर वो अंधकार की शक्ति सामर्थी पिता परमेश्वर जो तेरे और मेरे बीच में आती है सामर्थी पिता, तेरी हजूरी को महसूस नहीं करने देती, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर तेरी आग उतरे सामर्थी पिता परमेश्वर, जले। हर वो अंधकार की शक्ति सामर्थी पिता परमेश्वर तेरी आग के द्वारा चले मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। मेरे पिता आज का वचन हमारी जिंदगी में सौगंध आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचनों के फलों को चुराने ना पाए सामर्थी पिता परमेश्वर। आज हम एक मन होते सामर्थी पिता परमेश्वर तेरी हजूरी के द्वारा सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरी पुत्र सामर्थ के द्वारा आज हम एक मन होते सामर्थी पिता। तू महिमा से भरा हुआ, तू दया से भरा हुआ परमेश्वर है मेरे पिता। हम आपका वेलकम करते हैं, इनवाइट करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर। हम आपका इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका वेलकम करते हैं सामर्थी पिता तेरी इस हजूरी में सामर्थी पिता परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस प्रभु यीशु मसीह, वो शुद्धता सामर्थी पिता परमेश्वर जो बाइबल बताती है कि शुद्ध जन हमेशा शुद्ध रहता है और वो परमेश्वर के जीवन के सोते में से लेता है, उसको पीता है मेरे सामर्थी पिता। ये प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन का सोता आज हमें पिला सामर्थी पिता परमेश्वर। हमें अपनी बाट जोड़नी सिखा सामर्थी पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह बाइबल में मेरे पिता परमेश्वर दाऊद ने बाट जोड़नी सीखी मेरे सामर्थी पिता, जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र ने सुलेमान ने बाट जोड़नी सीखी सामर्थी पिता परमेश्वर, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हम भी तेरी बाट जोड़नी सीखे सामर्थी पिता परमेश्वर। जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब ने मेरे पिता परमेश्वर तेरी बाट जोड़नी सीखी सामर्थी पिता, आज हमें अपनी बाट जोड़नी सिखा सामर्थी पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता जितने तेरी बाट जोई है सामर्थी पिता, वो हमेशा अंधकार की शक्तियों से दूर रहे सामर्थी पिता परमेश्वर। वो आत्मिक उम्मादों में, आत्मिक फलों में सामर्थी पिता हमेशा भरे रहे सामर्थी पिता परमेश्वर। आज हमें बाट जोड़नी सिखा सामर्थी पिता परमेश्वर, हमें कैसी तेरी बाट जो है सामर्थी पिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे पिता जितने जनों ने, जितने तेरे बड़े बड़े दासों ने तेरी बाट जोई है सामर्थी पिता, तो उनको उनकी जिंदगी सामर्थी पिता आपने सेम ही रहने दिया सामर्थी पिता। उनकी जिंदगी प्रभु यीशु से आपने चेंज की है सामर्थी पिता परमेश्वर। आज मेरे पिता परमेश्वर हमें अपनी बाट जोड़नी सिखा सामर्थी पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता हम एक मन होके मेरे पिता तेरी बाट को जोएं और तेरी ग्रेस को, तेरी उस की हुई सामर्थ को, तेरी दी हुई सामर्थ को सामर्थी पिता परमेश्वर हम ले सके सामर्थी पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पुत्र और अजवाली बड़े नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का दिन जो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया, सबर का दिन, आशीष का दिन, क्योंकि वचन में लिखा 6 दिन काम करो और 7वां दिन विश्राम करो।
क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आशीष का दिन ठहराया गया है। आज आशीष का दिन है, हमारे बीच में आनंद मनाने का, उसकी ग्रेस में उसकी बाट जोड़ने का दिन है आज। हालेलुया। मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उसकी महिमा करते, उसकी तारीफ करते हुए परमेश्वर की ग्रेस में, उसकी हजूरी में एंटर करते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि तुम उसके जब भवन में प्रवेश करो तो आनंद के साथ ऊंची जोर जोर से जयकारे लगाते हुए उसके हजूरी में प्रवेश करो, क्योंकि वो बल से भरा हुआ, वो शक्ति से भरा हुआ, वो अपने तेज से भरा हुआ परमेश्वर है। उसका तेज आपके चेहरों के ऊपर आना चाहिए, उसकी सामर्थ आपके चेहरों के ऊपर दिखनी चाहिए, उसकी चमक, उसका प्रकाश आपके ऊपर दिखना चाहिए, आपके चेहरों के ऊपर दिखना चाहिए उसका प्रकाश, क्योंकि वो तेज से भरा हुआ, वो प्रकाश से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आशीष का दिन है, आशीष लेने का दिन है और आत्मा की भरपूरी में भरपूर होने का दिन है और प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ने का दिन है। हालेलुया। और 2 मिनट के लिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए सब प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता, आज का वचन हमारी जिंदगी में सौगन आशीष और बरकत लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज का वचन का हमारा टॉपिक है बाट जोना। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की बाट को जोना, मतलब उसकी वेटिंग में रहना, उसके फॉर वेट फॉर, मतलब बाट जोना। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोने के ऊपर हम वचन के ऊपर चलेंगे और उस वचन के ऊपर मनन करेंगे कि परमेश्वर ने, क्योंकि जितने परमेश्वर के नबी हुए, उसके दास हुए, उन्होंने सबने परमेश्वर की अच्छे तरीके से बाट जोई है। और बाट जोने का मतलब परमेश्वर की हजूरी में, उसकी भरपूरी में चलना। हालेलुया। मैं आज का वचन पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ूंगा और ध्यान से इस वचन को सुनते हुए। भजन संहिता उसका 25 अध्याय 5 आयत से में लिखा हुआ है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। वचन में लिखा है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। हालेलुया। और इसके बाद मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसका 20 अध्याय 22 आयत में पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 20 अध्याय 22 में लिखा है, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरना यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। यहां पे छुड़ाने की बात की गई है और यहां पे बात की गई है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। और यहां पे लिखा गया है, यहोवा की बाट जोता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। और मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, हबूक उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में पढ़ेंगे। हबूक हबूक का 2 अध्याय और 3 आयत में पढ़ेंगे, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया।
अब यहां पे लिखा गया है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। अब यहां पे लिखा गया है कि इस दर्शन की बात, जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर के एक दर्शन में हम चलते हैं। जब तक आपका एक दौड़ लगाने व्यक्ति का एक टारगेट नहीं होगा और उसका टारगेट उसको ये नहीं दिया गया कि तुमने 200 मीटर की रेस को दौड़ना है या 300 मीटर की रेस को दौड़ना है, या एक आर्मी मैन है वो आर्मी की भर्ती देखने के लिए जाता है और उसको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने 500 मीटर या 1000 मीटर की दौड़ दौड़नी है। उसको क्या दिया जाता है? एक लक्ष्य दिया जाता है, एक दर्शन दिखाया जाता है। अगर हम मसीह में हैं तो अगर आप एक दर्शन में नहीं हो, आप एक टारगेट पे नहीं हो और एक लक्ष्य के ऊपर नहीं हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ने में नहीं हो। परमेश्वर के दर्शन में चलना, उसकी बाट को जोड़ना। जब हम उस दौड़ में दौड़ते हैं, जैसे पौलुस बोलता है कि मैं उस दौड़ में दौड़ता हूं जो कभी हारने वाली दौड़ में ना दौड़ूं, कि इस तरीके से मैं दौड़ूं ताकि मैं हमेशा जीत हासिल करूं। और प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या लेके आता है? जीत लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमें ऊंचा करती है। प्रभु यीशु मसीह की उस ग्रेस में जब हम बढ़ते जाते हैं तो उसकी बाट जोते हैं, उसके दर्शन को हम पूरा करते हैं। क्योंकि इसमें जब मैंने भजन संहिता की 25 में, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, 5 में लिखा है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। दिन भर आप काम कर रहे हो, आप घर का कोई काम कर रहे हो, कोई बहनें घर का काम करती हैं, या भाई अपने ऑफिस में जाके अपने कोई भी ऐसी जगह पे जाके काम करते हैं। वो हर समय मुंह से तो काम नहीं करना, अपने हाथों से काम करना है। तो आपका मन तो खाली है ना, अंदर मन, अपना दिमाग खाली है। तो उस काम के साथ साथ आप अपने मनन कर सकते हो, अपने मन में उसकी बाट जोड़ सकते हो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जब आप उस दर्शन में चल रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। दिन भर हम काम में हैं, कोई काम कर रहे हैं, घर में है, बाहर है, हम हर समय हमारे अंदर मनन चल रहा है यीशु के नाम में, यीशु के लहू में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या आपको भजन संहिता का 91 आपको आता है, या 86 आता है, या 50 आता है, 51 आता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके दिन में गहराई में आपके अंदर चल रहा है और आपके लहू के कतरे कतरे में, आपके नसों में, आपके दिमाग में छाया हुआ है, आप उसको बार 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 रिपीट कर रहे हो। और उसी रिपीट को बार बार जब आप कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है? बाट जोड़ना। मतलब उस परमेश्वर की हम वेट कर रहे हैं, उसके आने की वेट कर रहे हैं, उसके अनुग्रह में उसके दर्शन को पूरा करने की वेट कर रहे हैं। आज हमें बहुत जल्दी आशीष चाहिए, बहुत जल्दी, फर्स्ट क्विक। क्या ऐसा हो सकता है कि एकदम से एक जादू टोना की तरह चुटकी मारी और आपका सारे काम पूरे हो जाए? अगर परमेश्वर चाहे तो सब काम कर सकते हैं 1 सेकंड में, पर वो हमें अपने वचन में बोलते हैं कि मैं तुमको अंश अंश करके बढ़ाऊंगा। अंश अंश बढ़ाने का मतलब कि आपको दिन से लेके, सुबह से लेके रात तक आपको सिखा सिखा के हर रोज आपको अपनी हजूरी में चला चला के जब आप उसकी बाट जोते हो, आपको उस बाट जोड़ने में आपको सिखाता है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपको सिखाता है कि तूने मेरी कैसी बाट जोड़नी है। वो दिन और रात, हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट आपको एक अलग ग्रेस में लेके चलता है। हर रोज आपके ऊपर एक नई ग्रेस, एक फ्रेश अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरती है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो। आप काम कर रहे हो, आपके अंदर कोई भी
लालच नहीं है, आप परमेश्वर की ग्रेस को, उसके अनुग्रह को पुकार रहे हो, उसकी बाट जो रहे हो, उसकी वेट कर रहे हो, तो क्यों नहीं परमेश्वर आपकी सुनेगा। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, लूका उसका 2 अध्याय, लूका उसका 2 अध्याय, जिसमें एक शमौन के बारे में बात की गई, जो एक वृद्ध व्यक्ति था। शमौन नामक एक बुढ़ा व्यक्ति था, और लिखा है, जब हम लूका 2 अध्याय की 25 में पढ़ते हैं, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पुत्र आत्मा उस पर था, और पुत्र आत्मा द्वारा उस पर प्रण हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु का ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। आमीन। क्या एक बुढ़ा व्यक्ति जिसने सारी उम्र अपने लिए नहीं सोचा, अपनी कोई उसने जायदाद नहीं बनाई, उसने प्रभु यीशु मसीह को इज़राइल की शांति के लिए बाट जो रहा था। क्या लिखा है? इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पुत्र आत्मा उस पर था, क्योंकि वो बार बार हर रोज दिन और रात उसके पास एक ही काम था, इज़राइल की शांति के लिए बाट जोना, क्योंकि इज़राइल में शांति नहीं थी। इज़राइली लोग एक मन होके प्रभु ये परमेश्वर की बाट को जो नहीं रहे थे, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी अपने दास के द्वारा कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो महान परकर्मी परमेश्वर होगा, और उसका नाम शांति का राजकुमार होगा। और वो शांति का राजकुमार, पता चल चुका था शमौन नामक व्यक्ति को कि वो शांति का राजकुमार आ क्यों नहीं रहा है, वो इज़राइल की शांति का राजकुमार आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो बार बार बाट जो रहा था, और वो दिन और रात नहीं देख रहा था कि मैं अपनी जायदाद या मैं अपने बच्चों को देखूं या कुछ भी करूं। उसने सारी पूंजी, उसने सारा अपना जीवन परमेश्वर की बाट जोने के ऊपर लगा दिया, उसकी वेटिंग पे लगा दिया। और जब उसको पुत्र आत्मा ने बोला कि जा, वो उद्धारकर्ता, तुम्हारा उद्धारकर्ता आ चुका है, और लिखा है वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, और वो कह रहा है कि मैंने, हे परमेश्वर, अब मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि मैंने तेरा उद्धार को देख लिया है। और उस उद्धार को देखने के बाद उसने बोला कि परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। और यहां पे लिखा है, जब हम 31 में पढ़ते हैं कि जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, सब लोगों के सामने तैयार किया है, कि वे अन्य जाति को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया। और मैं इस बाट जोने का आपको कुछ मैं मतलब समझाना चाहता हूं। परमेश्वर की बाट को जोना मतलब सब दुख तकलीफों से आजाद होना। परमेश्वर की बाट जोना उसके तेज में रहना, परमेश्वर की बाट जोना उसके बल में रहना, परमेश्वर की बाट जोना उसकी शांति में रहना, परमेश्वर की बाट जोना उसके अनुग्रह में रहना, परमेश्वर की बाट जोना उसकी आत्मा की आग से भरे रहना, परमेश्वर की बाट जोना उसके मसे से भरपूर रहना, परमेश्वर की बाट जोना उसकी आत्मिक उम्मादों से भरे रहना, परमेश्वर की बाट जोना आपको सब चीजों में
सबसे उत्तम लेके आता है परमेश्वर की बाट जोना, क्योंकि आप हर समय परमेश्वर की बाट को जो रहे हो। वेटिंग 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 वेटिंग, प्रभु यीशु मसीह की वेटिंग, उसकी सामत की वेटिंग, हर समय उसकी आत्मिक उम्मीदों से भरे रहना, यह है बाट जोड़ने का मतलब। जैसे मैंने आपको बोला, परमेश्वर के तेज में रहना, परमेश्वर के बल में चलना, परमेश्वर के अनुग्रह में रहना, परमेश्वर की ज्योति में रहना, परमेश्वर की ताकत में रहना, परमेश्वर के नाम को महिमा देना, परमेश्वर के प्रकाश में रहना, परमेश्वर की शांति में रहना, परमेश्वर की आत्मा में रहना, परमेश्वर के उद्धार में रहना, परमेश्वर के आत्मिक उम्मीदों में भरे रहना। ये 12 वर्ड हैं जो परमेश्वर की बाट जोड़ने के द्वारा हमें मिलते हैं। अगर आपके पास एक ही वर्ड, आप एक परमेश्वर की ज्योति में ही चल रहे हो, उसकी बाट जोड़ के आपको उसकी ज्योति में, उसकी प्रकाश में चल रहे हो, तो आप परमेश्वर की उद्धार पा चुके हो। हालेलुया। और वो देखो, वो एक शमौन नामक एक बुढ़ा व्यक्ति परमेश्वर की बाट को जो रहा है, उसने देखा, उसने अपने हाथों में लिया और उसके चेहरे को देखा कि हाँ, मैंने उद्धारकर्ता को देख लिया है, और कह रहा है परमेश्वर, अब मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। अभी मैंने बोला था ना कि ज्योति में, और यहां में लिखा है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, प्रकाश देने के लिए ज्योति, उतने निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया। ये वचन बाट जोना जो आज का टॉपिक है, वो हमें क्या चीज सिखा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहना, तो दुख तकलीफों से दूर रहना, उसके अनुग्रह में, उसकी शांति में, उसके तेज में चलना। हालेलुया। शायद आप लोगों को मेरी टेस्टिमनी का पता नहीं है कि मैं एक हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करता था, और मेरा नाम राजकुमार राजन है, जो कि मैं मूर्ति पूजा में था। पता नहीं था कि मेरा क्या उद्देश्य है, बस मन में ये होता था कि मेरे को शांति नहीं मिल रही है, एक मन में शांति नहीं मिलती। और जैसे मैंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और मेरे को पता चला, जब मेरे को ये वचन मिला था लूका 2 अध्याय उसका 25 से लेके, जब मैंने इसको 32 तक पढ़ा था, जब मैं प्रभु में नया नया आया था, और मेरे को उस टाइम समय पता चल चुका था कि जब मैं परमेश्वर में नया नया आया था कि परमेश्वर की बाट को जोना तो वो उद्धार पाना। पता नहीं था मेरे को वचन, जैसे मैं जब नई बाइबल को पढ़ना, मेरे को समझ नहीं आता कि बाइबल में क्या लिखा हुआ, पर जब जैसे जैसे मैंने परमेश्वर की बाट को जोआ, उसकी वेटिंग में चला, उसकी वेट की मैंने, तो परमेश्वर वैसे वैसे परमेश्वर मेरे को अपना अनुग्रह, अपना तेज, जैसे मैंने 12 वर्ड बोले हैं, तेज, बल, अनुग्रह, ज्योति, ताकत, महिमा, प्रकाश, शांति, आत्मा, उद्धार, आत्मिक उम्मीद में भरे रहना, तो ये चीजें मेरे ऊपर आनी शुरू हो चुकी थी। अगर मैं आपको अपनी टेस्टिमनी सुनाऊं तो टेस्टिमनी सारा दिन और रात बीत जाएगी, पर टेस्टिमनी खत्म नहीं होगी। इतनी गवाहियां परमेश्वर ने बनाई, और हम कुछ गवाहियां भी आप देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर हम शेयर कर रहे हैं। बहुत सी गवाहियां बनी हुई हैं, और हम उसको थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलने के द्वारा हम लोगों के घरों में जा नहीं पा रहे हैं, और वहां पे जाके हम कैमरा नहीं लेके जा पा रहे हैं कि वहां पे जाके हम कैसे उनकी टेस्टिमनी लें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत कुछ ध्यान में रखने हुए चलना पड़ता है। इसकी वजह से हमें थोड़ा देरी लग रही है टेस्टिमनीज को देने के लिए। ऐसी बिग मिरेकल, बिग टेस्टिमनीज, खाया पिलाया निकल रहा है उल्टियों के द्वारा, रसौलियां निकल रही हैं, बांझपन दूर हो रहा है, और किसी के 21 साल से जो गुप्तांग से भार पड़ता है, उसको बैठने उठने में तकलीफ थी, उस डॉक्टरों के पास जा चुकी है वो बहन, और उसको कोई भी किसी भी तरह की उसकी सुनी नहीं जा रही थी। डॉक्टरों के पास जा, ये कर वो कर, पता नहीं कितने वैद्य हकीमों के पास भी वो बहन गई, पर वो कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब वो पहली बार चर्च में आई और उसके ऊपर ले हैंड हुआ, प्रार्थना हुई, और उसी दिन वो फ्री हो चुकी थी। आप सोच के देखो, अगर आपके सर में दर्द हो सुबह से लेकर शाम तक, और आप शाम को बोलोगे, किसी के साथ बात नहीं करोगे, और आप इतने चिड़चिड़े हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, और बोलोगे कि मेरे से दूर हो जा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और उस बहन की और सोचोगे जिसने 21 साल बिताए हैं उस बीमारी के साथ,
और उस दुख और दर्द के साथ उसने 21 साल बिताए, और एक लेहन, एक प्रार्थना और उसके जीवन को चेंज करके रख दिया। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? दिन और रात परमेश्वर की बाट को जो रहे हो, तो क्यों नहीं आपके हाथों से लोग चंगे होंगे? करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके अनुग्रह से भरते रहते हो तो परमेश्वर की सामर्थ के साथ आप फिल होते रहते हो, फिल भरते रहते हो, भरते रहते हो। पहले 1%, 2%, 3, 4, 5 ऐसे करके 101% आप एक अपने आत्मिक कटोरे में भर जाते हो, और जब आप लेहन करते हो उसी आत्मिक कटोरे से आपके सामर्थ निकलती है, और वो बीमारियां, वो जादू टोने, वो अंधकार की शक्तियां, वो दुष्ट आत्माएं छोड़ के भागती हैं उनको, और उनकी गवाही बन जाती है। क्योंकि आप हर समय क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रहे हो। प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोना सीखो, उसके पीछे चलना सीखो, आत्मिक उम्मादों में भरे रहो, और वो आत्मिक उम्माद आपको ऊंचा लेके जाती हैं, और उसी पीक लेवल के ऊपर लेके जाती है, जहां पे कोई भी आपको तंग नहीं कर सकता, कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। क्योंकि जब हम एक ऊंची चट्टान, एक मजबूत चट्टान के ऊपर खड़े होते तो उस चट्टान को कोई भी हिला नहीं सकता। वो मजबूत चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके कहे हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं, उसके चरित्र के ऊपर चलते हैं, उसके कैरेक्टर के ऊपर हम चलते हैं, उसके कैरेक्टर को देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखते हुए उसकी बाट को जोते हैं, तो हम कभी भी गिर नहीं पाएंगे। ना ही कोई ही अंधकार की शक्ति, ना कोई बंदा या बंदी, किसी तरह का जादू टोना हमें गिरा नहीं सकता। आप बिग टेस्टमनी के साथ आओगे ही आओगे। हालेलुया। मैं एक और वचन को पढ़ना चाहूंगा। इसी 2 अध्याय में एक हन्ना नामक एक फनुएल, एक मैं वचन पढ़ता हूं, उसमें लिखा हुआ है। जब हम लूका 2 अध्याय उसकी 36 में पढ़ते हैं, अश्शूर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बुढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, मेरा मन करता है मैं उछल उछल के नाचूं, क्योंकि इन्होंने देखो अपनी सारी जिंदगी 84 वर्ष की हो चुकी थी, वो विधवा थी। अभी विवाह के उसके 7 वर्ष ही बीते थे और उसका पति मर गया था, और उसके बाद उसको पता चल चुका था, क्योंकि वो परमेश्वर के चलने में थी, और वो 84 वर्ष से विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी, और रात ना प्रार्थना किया करती थी। किस चीज के लिए? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो मंदिर में प्रभु यीशु मसीह की बाट को जो रहे थे। उनको पता था कि यहोवा परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कर दी गई है कि वो शांति का राजकुमार, वो हमारा उद्धारकर्ता आएगा। और वो क्या कर रहे थे? बाट को जो रहे थे, उसकी वेट में थे। क्या वो दोबारा से वो लेडी, वो औरत दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी? उसको क्या दोबारा से शौहर ना मिलता, उसको आदमी ना मिलता? मिल सकता था, पर उसको पता था कि अगर मैं पुत्रताई में रहूंगी, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में बनी रहूंगी, मैं रूह सच्चाई के साथ बनी रहूंगी, तो मैं परमेश्वर की बाट को जोऊंगी। और यहां में लिखा है, उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी, क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। और उसकी वो भी बाट जो रही थी, और वो आनंद में थी कि वाह, कि मैं इतने सालों से जो मैं बाट जो रही हूं, वो आज मेरी बाट जोनी पूरी हुई है, क्योंकि हमारा इस्राएल का शांति का राजकुमार आ चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोना, अपने दुख तकलीफों को, हर एक प्रॉब्लम से दूर होना। हालेलुया।
जब जब भी मैंने परमेश्वर की बात को जोया है तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम करके दिखाए, अद्भुत, जो सोच से परे होते हैं। कभी सोचा नहीं होता अपने माइंड में ऐसे ऐसे वर्क, ऐसे ऐसे काम। एक साइड में हमारी बॉस विद्रोह हो रहा है, हमारी खिलाफत हो रही है, और दूसरी साइड में एक ऐसा परिवार डिवाइन हेल्पर की तरह इस चर्च के लिए खड़ा हुआ है, वो हमें चर्च के लिए जमीन देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जितना विरोध प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर में चलते हुए, वो उसकी बाट जोते हुए में होगा, और परमेश्वर आपको और ऊंचा लेके जाएगा। और हमने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा परिवार, कभी हमने माइंड में कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा परिवार इस चर्च की हेल्प के लिए आएगा, और वो 12 मरले का प्लाट हमें चर्च के नाम करवाने के लिए जा रहे हैं। सोचो आप, 12 मरले का प्लाट चर्च के नाम करने जा रहे हो बहुत जल्दी। क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर की बात को जो रहे हो। विद्रोह कर रहे हैं, करने दो। खिलाफत कर रहे हैं, करने दो। अपने आनंद में रहो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कि मैंने जो तुमको आनंद दिया है उस आनंद को कभी ना खोना। मैंने जो तुमको आत्मा के फल दिए हैं उन फलों को कभी ना खोना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा दीनता और धीरज में चला है। तो अगर हम अब प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को देखते हैं, हम उसके कैरेक्टर में चलते हैं, उसके चरित्र में चलते हैं, तो उसका चरित्र देखते हैं, उसमें हमने दीनता और नम्रता में चलना सीखा है। और वही नम्रता और दीनता में जब हम चलते हैं, चाहे हमारा विद्रोह हो, चाहे हमारी खिलाफत हो, तो हम आनंद में चलते हैं, तो परमेश्वर आपको बड़ी 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 ब्लेसिंग इसके साथ खड़ा करेगा। हालेलुया, आमीन। आज मैं आनंद में हूं, उसकी तेज, उसकी ग्रेस में आनंद में हूं मैं बहुत ज्यादा। और मैं जो खिलाफत करे, जो विरोध करे, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जबरदस्त प्रार्थना, कि परमेश्वर उनका मन जीवन चेंज हो। वो भी तेरी नाम की बाट जोए, वो भी परमेश्वर तेरे पीछे आए और तेरी बाट जोए। और मैं जानता हूं जो खिलाफत कर रहे वो भी बाट जोएंगे परमेश्वर की। उनके भी बुद्धियां और दिमाग, उनके हार्ट ओपन होंगे, क्योंकि उनके हार्ट पत्थर के नहीं है, उनके दिल पत्थर के नहीं, उनके दिल मांस के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मांस के हार्ट दिया है। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसकी बाट जोना, उसका उद्धार लेना। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है। मेरे को एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, यशाया उसका 40 अध्याय, यशाया उसका 40 अध्याय उसकी 31 में पढ़ूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। जो मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और जीसस, वाओ वाओ वाओ, क्या वचन है। जब मैं इन वचनों को जब मैं पढ़ता हूं और मैं हिलता हूं, उसकी सामर्थ, उसकी अनाइंटिंग ऐसी उतरती है और मैं हिलता हूं उसकी सामर्थ से भर के, कि वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो थकेंगे नहीं, वो श्रमित नहीं होंगे, वो गिरेंगे नहीं, वो उकाबों की नाए वो बल प्राप्त करते जाएंगे, जो यहोवा की बाट को जोएंगे। अब आपने देखना है मेरे भाई बहनों कि आपने किसकी बाट को जोना है। यहोवा की बाट को जोना, उसके बल में, उसकी शक्ति में, उसके तेज में, उसके अनुग्रह में, उसकी आत्मा में, उसके उद्धार में, उसकी महिमा में बढ़ते जाना, उसकी शांति में चलना। हालेलुया। यहोवा की बाट जोना, उसके तेज में रहना। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा आज, और ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए। हालेलुया। आप ऐसी गवाहियों को देखने वाले हो आने वाले समय में, तो गवाहियां बन चुकी हैं, टेस्टिमनी बन चुकी हैं।
5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, 11-11 साल हो गए, जो बहनें एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, एक लेहन, एक प्रार्थना के द्वारा वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। कोई 3 महीने से प्रेग्नेंट है, कोई 6 महीने से प्रेग्नेंट है, कोई किसी को 8वां महीना चल रहा है। और एक अभी 3-4 दिन पहले एक बहन के लिए प्रोफेसी हुई थी और उनके घर में हम प्रार्थना करने के लिए गए थे, आज से 9 महीने पहले, 1 साल पहले। और जब उनके घर में जाके जब उनके ऊपर लेहन किया और परमेश्वर का आत्मा जुम्मश करते हुए बोला कि ये बहन एक बड़ी गवाही के साथ आ रही है और ये गर्भवती होगी और एक ये बेबी बॉय को जनेगी। और ऐसा ही हुआ और उनकी भी टेस्टमनी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी और आप देखोगे और आनंद मनाओगे उस टेस्टमनी को देखें। और वो बेबी बॉय ब्लेसिंग के साथ आ चुकी है। हालेलुया। और उसी दिन से उस बहन को भी बाट जोना सिखाया कि मेरी बहन, अब जब आप बाट जोएंगे परमेश्वर की तो आप बड़ी गवाही के साथ आओगे, और वो बड़ी गवाही के साथ आ चुके हैं। हालेलुया। एक पुलिस में थे एक व्यक्ति और उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी, और जैसे वो चर्च के साथ जुड़े, राजकुमार मिनिस्ट्री में जुड़े वो, और वो प्रार्थना में पढ़े और फले और फूले, और उनको सिखाया गया तुमने आपने परमेश्वर की बात को जोना है। वो परमेश्वर में थे पर उनको वचन का इतना ज्ञान नहीं था, और जैसे जैसे वो लगातार परमेश्वर घर में वचन को मानते गए, उसके ऊपर मनन करते गए, और एक दिन उनके लिए प्रोफेसी हुई परमेश्वर की ओर से कि आपको बहुत जल्दी एक इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, आपकी पोस्ट ऊंची होने जा रही है। और वो कह रहे हैं कि मेरी बहुत मतलब शायद 1 या 2 साल रह चुके हैं उनकी सर्विस को पूरे होने के लिए, और अब मेरी क्या प्रमोशन होगी, वो ऐसा बोल रहे थे। और उनके लिए प्रोफेसी हुई कि आपको परमेश्वर प्रमोशन देने जा रहे हैं, आपको परमेश्वर एक बड़ी पोस्ट देने जा रहे हैं। और उन्होंने रिसीव किया और उनको बोला कि आपने अपने इस वर्ड को बाट जोनी है, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बाट को जोना है, उसकी वेटिंग में रहना है, इस प्रोफेसी की वेटिंग में रहना कि परमेश्वर तेरे दास के द्वारा तेरी पुत्र आत्मा ने ये वर्ड बोले हैं और परमेश्वर हम तेरी बाट जो रहे हैं। और उसी तरह ऐसा ही हुआ। और एक दिन वो मिठाई का डब्बा और काफी सारी मिठाई लेके आए और आनंद से खुशी मनाते हुए और आए चर्च में, और वो खुश थे और वो कह रहे थे कि पास्टर जी जो आपने वर्ड बोले थे वो पूरे हो चुके, मेरी प्रमोशन हो चुकी है। हालेलुया। ऐसी ऐसी गवाहियां परमेश्वर बना रहे हैं। क्यों नहीं बनाएंगे गवाहियां? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप दिन और रात परमेश्वर की बात को जो रहे हो। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आएगा। और आप जैसे हम परमेश्वर की एक मन होके, मेरी टीम सब टीम एक मन होके हम प्रार्थना उसकी परमेश्वर की बात को जो रहे हैं, और मैं जानता हूं आप भी परमेश्वर की बात को जोगे और उसके अनुग्रह में, उसके तेज में बढ़ोगे। हालेलुया। और एक आप बड़ी गवाही के साथ आओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। और मैं जानता हूं कि जब आप इस वचन को अपने प्रार्थना में ऐड करोगे और परमेश्वर की बात को जोगे तो आप बिग टेस्टिमनी के साथ आने वाले। आमीन। अपने आप को तैयार करो। आओ हम वर्शिप में चलते हैं और लास्ट प्रार्थना में अपने आप को तैयार करो। और नेक्स्ट संडे प्रभु भोज मीटिंग होगी, प्रभु भोज होगा, हॉली कम्युनियन मीटिंग होगी नेक्स्ट संडे। अपने आप को तैयार रखना। और मैं जानता हूं कि जब जब भी हमने परमेश्वर की बात को जोया है तो हमने बड़ी गवाहियां और बड़ी ब्लेसिंग को पाया है। हालेलुया। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी कितनी विरोधता हो रही है। अगर हमारी जगह पे कोई और हो तो भाग जाए, पर हम भागने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब हमारा चरवाहा ही प्रभु यीशु मसीह, तो हमें किस चीज का डर है? किसी चीज का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।
आओ अपने आप को तैयार करो लास्ट प्रार्थना के लिए। अपने पास तेल और पानी रखो तैयार करके, ताकि वो मसा किया जाएगा। वो जब प्रार्थना होगी उसको आप अपने हाथों में रखना, अपने पास रखना, और वो ब्लेस होगा, वो मसा होगा, और अपने घरों में, अपने दीवारों में, अपने चौखटों के ऊपर अप्लाई करना उस ऑयल को, और आप ग्रेस को, उसकी ताकत को महसूस करोगे। हालेलुया। आओ अपने आप को तैयार करो, वर्शिप में चलते हैं। सबसे बढ़कर नबियों में तू सबसे बढ़कर, नबियों में तू सबसे बढ़कर, नबियों में तू सबसे बढ़कर, कुदरत तेरी कमाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है। जोर से गाते हुए आपका मिले जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है। नबियों में तू सबसे बढ़कर, 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 कुदरत तेरी कमाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है। हवा पानी तेरा हुक्म है माने, तूफान भी सुन गए है थामे, हवा पानी तेरा हुक्म है माने, तूफान भी सुन गए है थामे, हवा पानी तेरा हुक्म है माने, तूफान भी सुन गए है थामे, हवा पानी तेरा हुक्म है माने, तूफान भी सुन गए है थामे। नाम तेरा है अज़मत वाला, 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 जलवा तेरा बेमिसाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जाते जाते हुए जलाल है, जलाल है, जोर से जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, जोर से जोर से परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए एक मन हो जाओ मेरे साथ।
मेरे साथ एक मन होते हुए उस तेल और पानी को अपने पास रखो, अपने सामने रखो, स्क्रीन के सामने रखो और अपने हाथों को उठाते हुए जिनको कोई भी तकलीफ है, सर में दर्द है, बॉडी में दर्द है, किसी भी जगह में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, उस जगह के ऊपर हाथ रखो। और आज इस मीटिंग के द्वारा आपको कोई छुएगा, आपको उसकी ताकत, उसका बल, उसकी शांति को महसूस करोगे, उसकी आत्मा की आग को महसूस करोगे आप इस मीटिंग के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। अपने अपने जगह पे अपने आप को तैयार करो, एक मन हो जाओ मेरे साथ। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू जलाल से भरा हुआ, तू रहमत से भरा हुआ परमेश्वर है सामर्थ्य पिता। खुदा परमेश्वर, आज तेरी सामर्थ से भर के, तेरी आत्मा से भरते हुए सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मेरे पिता जितनों के पास प्रभु यीशु मसीह तेल और पानी सामर्थ्य पिता परमेश्वर रखे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जब भी प्रभु यीशु मसीह भाई बहन कोई भी जन सामर्थ्य पिता इस मीटिंग को देखे, तेरी सामर्थ को ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह। इस फोन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हर दुष्टी आत्मा, हर बीमारी, हर वो कोरोना वायरस, हर वो प्रॉब्लम, हर वो शैतान की ओर से बंधन जो बंधे सामर्थ्य पिता, आज की प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर जाती रहे। मैं उसको कमांड करता हूं, हॉली गोस्ट की फायर के द्वारा मैं जानने का हुक्म देता हूं, हॉली गोस्ट की फायर को रिलीज करता हूं सामर्थ्य पिता, वो जले, वो जले, वो जले अंधकार की शक्ति सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा, इस सामर्थ्य के द्वारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर। ओ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा जलाल हो सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे जलाल में सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जब तेरा जलाल उतरता है, तेरी रहमत होता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अपनी लाइफ, किसी की लाइफ सेम नहीं रहती सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सबकी लाइफ चेंज हो जाती है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता खुदा परमेश्वर, आज तेरी हजूरी यहाँ पे मौजूद है, तेरी हजूरी के सामने प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए जो दुखी लाचार है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जिनके वीजा नहीं लग पा रहे हैं, जिनके पेपर्स वर्क रुके हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जिनके सामर्थ्य पिता परमेश्वर अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, वो रेंट पे रह रहे हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जितनी भी प्रभु यीशु मसीह प्रॉब्लम है, चाहे वो दिल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ब्रेन की प्रॉब्लम है सामर्थ्य पिता, घुटनों की प्रॉब्लम है, बांझपन है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, पेट की प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, हर वो गंदी आत्माएं, हर वो बुरी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह जो तेरी ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से वो जाती रहे, वो जाती रहे, छोड़ के इनको जाती रहे। आज तेरी सामर्थ इस फोन के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से जाती रहे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता तेरा आत्मा जो जुम्मश करने वाला है, मेरे पिता तेरी सामर्थ ट्रांसेबल है सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मेरे पिता तू कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है सामर्थ्य पिता परमेश्वर, चाहे वो धर्मी जो पापी है सामर्थ्य, सबके लिए एक जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता आज की प्रार्थना इनके जीवन में 100 गुना आशीष और बरकत लेके आए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं बहुत सी ऐसी बहनें देख रहा हूं जिनको सामर्थ्य पिता पेट की प्रॉब्लम है, उनको पीरियड सही नहीं आ रहे हैं और उनके पीरियड सही होने जा रहे हैं इसकी प्रार्थना के द्वारा, और बहुत सी बहनें प्रेग्नेंट होने जा रही है यीशु नासी के नाम में, और बहुत सी बीमारियां, कैंसर की प्रॉब्लम है, हर वो डायसीज, हर वो गंदी आत्मा उनको छोड़ के जा रही है, उनकी बॉडी को छोड़ के जा रही है। मैं अपनी आत्मा में सेंस कर रहा हूं उसकी प्रेजेंस को, उसकी ग्रेस को। हर वो बीमारी, हर वो जादू टोना, हर वो दुष्टी आत्मा वो आपको छोड़ के जा रही है, वो साइलेंट तरीके से जाएंगी, वो साइलेंट तरीके से जाती रहेंगी। हर वो रुके हुए काम जो शैतान की ओर से रुकावट है, आज वो रुकावट जा रही है यीशु नासी के नाम में। मैं बच्चों को देख रहा हूं जिनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, वो बच्चों को छोड़ के जा रही यीशु नासी के नाम में। मैं बहुत से भाई बहनों के मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उनकी नौकरियां देख रहा हूं, उनकी नौकरियां मिलने जा रही हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत से भाई बहन, एक नए बच्चे, एक यंग एज परमेश्वर को उधार लेने जा रहे हैं। मैं बहुत से ऐसा परिवार देख रहा हूं जो परिवार परमेश्वर को अपनाने जा रहे हैं, और मैं एक मैं पैर देख रहा हूं उसके ऊपर चोट लगी हुई है, और उसका बार बार उसकी चोट उभरती जाती है, उसका जख्म बढ़ता जाता है, और वो बहुत सी मेडिसिन, बहुत सी ट्रीटमेंट करवा चुके पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अपनी आत्मा में सेंस कर रहा हूं और उसके पैर को देख रहा हूं, वो उस मीटिंग के द्वारा जो ऑयल है वो अभी ऑयल उसके ऊपर लगाएगा, और इस प्रेयर के द्वारा उसका जख्म ठीक होने जा रहा है, वो बहुत जल्दी गवाही के साथ आ रहा है। और मैं एक बहन को देखने जा रहा हूं जिसकी अगर वो अपने पेट को छुएगी उसका बांझपन दूर हो जाएगा, और वो बड़ी गवाही के साथ, बेबी ब्लेसिंग के साथ आने वाली है।
मैं एक पेपर्स वर्क को देख रहा हूं जिसके पेपर्स वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। वो नौकरी के लिए वो लगा रहे हैं, बार बार पेपर वर्क लगा रहे हैं और उसका रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्शन हो जाती है। आज इस प्रार्थना के द्वारा वो बिग ब्लेसिंग के साथ, वो सरकारी जॉब के साथ आ रहा है यीशु नासरी के नाम में। मैं हर बीमारी को, हर दुष्ट आत्मा को, हर जादू टोने को मैं डांटता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो बीमारी, हर वो गंदी आत्मा मैं उसको हुक्म देता हूं, कमांड करता हूं, छोड़ के जाती रहे, छोड़ के जाती रहे इनके घरों को, इनके बॉडियों को। हर वो पाप, हर वो गंदी स्पिरिट जो उनकी बॉडी में काम कर रही है, हर वो अशुद्ध आत्मा जो उनको तंग करती है, वो छोड़ के जाती रहे यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करता हूं यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह, तेरी इस महिमा के लिए, तेरे इस अनुग्रह के लिए सामर्थ्य पिता, लोगों को चंगाई देने के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास, मैं आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं सामर्थ्य पिता, उनके चरणों में अपने आप को, इस सेवकाई को मेरे पिता समर्पित करता हूं सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरे नाम में हम और बड़े फले और फूले सामर्थ्य पिता। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस मीटिंग को देखें मेरे पिता, वो तेरे जलाल को पाए सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरी रहमत को पाए, तेरी दया को पाए। एक बड़ी गवाहियां मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी महिमा के लिए इनकी गवाहियों के, इनकी टेस्टिमनी को मांगते सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। हम सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं जानता हूं आज की प्रार्थना और आज का वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा फल लेके आने वाला है। हालेलुया। इस वचन को और इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना में ऐड कर लो और बार बार देखो, सुनो उस वचन को और गहराई में जाओ और परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बात को जो, जैसे उन एक बुढ़ा व्यक्ति और एक बुढ़ी जो औरत थी, उन्होंने बात जोई प्रभु यीशु मसीह की और वो उनको उन्होंने उद्धार को देखा कि मेरा उद्धार आ चुका है, मैं उसको देख चुका हूं और मैं उद्धार पा लिया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में गॉड ब्लेस यू बोलता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट संडे परमेश्वर की बिग ग्रेस के साथ, उसके बड़े 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 जलाल के नीचे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्यार भरी जय मसीह।